विलम्ब से विवाह के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, इस पर हम आपसे बात कर चुके हैं। एक विषय और मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका भी इसी से संबंध है, वो है समलैंगिकता की प्रवृत्ति। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें गलत राह पर चलना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 1% वो लोग होते हैं जो गलत राह पर नहीं चलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बाकी 98% लोग वो होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार गलत राह पर चले जाते हैं। वो परिस्थितियाँ देखते हैं, जैसे कहावत है, जैसी चले बिहार पीठ दिन तैसी कीजिए। समलैंगिकता के विषय में मेरा भी यही सोचना है कि विलम्ब से विवाह के कारण समलैंगिकता बढ़ रही है। मैंने कहा समलैंगिकता बढ़ रही है, पैदा नहीं हो रही है। पैदा होने में और बढ़ने के फ़र्क होता है। अब होता ये है कि जैसे मनुष्य का स्वभाव है, जब उसे कोई नई चीज़ प्राप्त होती है तो उसे उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। जैसे कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसकी देखरेख कुछ ज़्यादा ही करता है और अपनों के बीच बैठकर जबरन अपने अनुभव को सुनाने शुरू कर देता है, लोग सुनना भी ना चाहें तो भी। और बच्चे का भी उदाहरण देखिए आप, तो एक बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो जबरन हर चीज़ को चबाने की कोशिश करता है, या पैरों में जब जान आ जाती है तो वो चलने की कोशिश करता है, भले ही वो गिर जाए। ऐसा ही हाल मनुष्य के साथ होता है प्रजनन अंगों के साथ। किशोर अवस्था आते ही मनुष्य के प्रजनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। वो नयापन होता है, इसका लिए उसका ध्यान वो वहाँ जाता है। क्योंकि वह उम्र ऐसी होती है कि संकोच होता है, शर्म होती है, आत्मविश्वास उतना नहीं होता है और समझ भी उतनी नहीं होती है। इस स्थिति में वो जिज्ञासावश थोड़ी बहुत समलैंगिकों जैसी हरकत कर लेता है, बहुत ही अल्प समय में या अल्प रूप में। क्योंकि फिर वह बड़ा होता आता है तो उसमें वो समझ आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। क्योंकि आजकल विलम्ब से विवाह हो रहे हैं, यौन इच्छाएं मनुष्य की अंदर होती ही हैं, वह कभी किसी की खत्म नहीं होती है और यह अनैच्छिक क्रिया है। इसमें मनुष्य की सोच का ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता है, बस संस्कारों से या समस्या से नियंत्रण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अल्प संस्कार भी मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं और मनुष्य को समलैंगिकता की ओर मोड़ देते हैं। तो ये समलैंगिकों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भी एक कारण है। हालांकि मैंने पहले भी कहा है समलैंगिकता के और भी कारण हो सकते हैं, पर चूँकि ये एक कारण ऐसा है जो वर्तमान आधुनिकता के दौर में जबरन पैदा किया गया है, इसीलिए इस कारण पर मैंने विचार किया। आपको क्या लगता है समलैंगिकता की प्रवृत्ति जो आज के 30 साल पहले किसी भी प्रकार से चर्चा का विषय नहीं थी, एकाएक चर्चा में क्यों आ गई? मुझे यही लगता है ये विलम्ब से विवाह का एक साइड इफ़ेक्ट है और साइड इफ़ेक्टों की तरह। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी और विषय पर विमर्श के साथ।